जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। जुलाई का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम कन्या राशि की। कि कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का महीना क्या कुछ लेके आया है। देखिए, राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले समझते हैं ग्रहों की स्थिति कि इस महीने कौन से ग्रह कहाँ राशि परिवर्तन करेंगे, कहाँ गोचर करेंगे। देखिए, सूर्य जो है अभी तो है मिथुन राशि में, बुध के साथ है, यानी बुध सूर्य जो है मिथुन राशि में है। लेकिन 17 जुलाई को सूर्य राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में चले जाएंगे। वहीं बुध भी 8 जुलाई को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में चले जाएंगे। वहीं शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र अभी कर्क राशि में है और 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में चले जाएंगे, जहां पर मंगल विराजमान है, यानी मंगल भी सिंह राशि में है। राहु और गुरु जो है वो मेष राशि में है और केतु जो है वो तुला राशि में है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है और चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राशिफल कि ये जो जुलाई का महीना है क्या कुछ लेके आएगा आपके लिए। देखिए, पहले लेते हैं आपका स्वास्थ्य। देखिए, स्वास्थ्य के लिए प्रथम घर देखते हैं और प्रथम घर का जो मालिक है वो है बुध। अब बुध की स्थिति क्या है। देखिए, अभी तो वो मिथुन राशि में है, यानी कि 10वें घर में है। बाद में यानी राशि परिवर्तन करके 11वें स्थान में आ जाएंगे। यानी कि आपके ऊपर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो चल रही थी 8 तारीख के बाद सही हो जाएगी। यानी स्वास्थ्य के हिसाब से कोई प्रॉब्लम थी, आपकी नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे इतनी कोई बड़ी दिक्कतें नहीं चल रही हैं, लेकिन नसों से रिलेटेड दिक्कत थी या किसी भी तरीके का आपको पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम थी, वो सारी दूर हो जाएगी 8 जुलाई के बाद। 8 जुलाई के बाद आपका स्वास्थ्य जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट होगा उसमें। कोई भी तरीके का अगर दिक्कत थी उसका निदान आपको मिल जाएगा। यानी 8 तारीख तक रुकिए, उसके बाद आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। जो पुरानी बीमारियां थी उनसे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम थी वो दूर होने लगेगी। वहीं बात करते हैं आपके एजुकेशन की। देखिए, एजुकेशन के लिए देखते हैं पंचम घर। अब पंचम घर का जो लॉर्ड है वो है शनि, और शनि वक्रगत हो चुके हैं, क्योंकि शनि 17 जून को वक्रगत स्थिति में पहुंच गए थे और अब वो हैं 6ठे स्थान पे। अब क्या है, एजुकेशन में थोड़ा स्लो हो सकता है, यानी कि पंचम का लॉर्ड 6ठे में आया है, तो कहीं ना कहीं आपके जो लोन थे वो अटक सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड जो लोन आप लेना चाह रहे थे वो दिक्कतें उसमें बढ़ जाएंगी। हो सकता है किसी भी तरीके से जो आप चाह रहे थे, बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, या एजुकेशन के हिसाब से आप नए कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप तैयार थे, उसमें थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। तो शनि के अगर आप उपाय करते हैं तो आपके रुके हुए काम जो थे एजुकेशन से रिलेटेड, जो मन नहीं लग रहा है या आपका मतलब मिसगाइड हो रहे हैं या आपका काम अटक रहे हैं, तो काम आपके बनेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, एजुकेशन के हिसाब से दिक्कतें बढ़ेंगी। अगर हम आपके लव अफेयर की बात करते हैं तो उसके लिए भी पंचम घर देखते हैं, और पंचम घर का जैसे लॉर्ड शनि है, तो शनि के हिसाब से आपको शनि के उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं। तो हो सकता है पुराने आपके जो संबंध थे, यानी कि आपके अगर लव पार्टनर से आपके बहुत दिनों से संबंध चल रहे हैं, तो उसमें ब्रेकअप होने के चांसेस हैं। तो आप बैठ के अगर समझौता करते हैं, बैठ के समझाते हैं, तभी ये आगे रिश्ते चलेंगे, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। शनि वक्री हो चुके हैं तो दिक्कतें बढ़ेंगी, किसी तीसरे आने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। उदासीनता आ जाएगी, तो उसके लिए आप एक दूसरे को समय देंगे तो ही अच्छा रहेगा। वहीं अगर हम आपकी मैरिज लाइफ की बात करते हैं तो उसके स्वामी हैं गुरु। 7वां घर देखते हैं और 7वें घर के जो लॉर्ड हैं वो हैं गुरु। अब गुरु की स्थिति राहु के साथ मेष राशि में है, राहु के साथ, यानी 7वें घर के लॉर्ड जो हैं वो अष्टम में चले गए। अब क्या है, दिक्कतें ये होंगी कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो मैरिज पार्टनर हैं, जो आपके जीवन साथी हैं, उनके स्वास्थ्य के हिसाब से दिक्कत हो सकती है, पेट संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कतें बढ़ेंगी, पेट का इश्यू बढ़ सकता है। आप हो सकता है कि किसी बड़े की वजह से आपके दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाए, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए अपने जीवन साथी का, अन्यथा दिक्कत बढ़ जाएगी।
सांस का रोग हो सकता है या किसी भी तरीके का नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है, ध्यान रखिए। थोड़ी सी स्वास्थ्य के हिसाब से आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो पार्टनर के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, वरना हेल्थ इश्यू के अलावा अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर आपको सहयोग भी करेंगे। बस थोड़ा सा इसी बात का ध्यान रखिए कि किसी तरह से स्वास्थ्य ना बिगड़े उनका, इस बात का ध्यान रखिए। अगर वही करते हैं हम आपके भाग्य की बात, तो भाग्य के लिए देखते हैं नवम घर, और नवम घर के जो लॉर्ड हैं वो कौन है? देखिए, नवम घर के लॉर्ड हैं शुक्र, और शुक्र की स्थिति क्या है? शुक्र अभी है कर्क राशि में, फिर सिंह राशि में चले जाएंगे। यानी कि कर्क राशि में तो शुक्र जो है बहुत अच्छे हैं, क्योंकि शुक्र से आपके धन में भी वृद्धि हो रही है, भाग्य सपोर्ट कर रहा है। लेकिन 7 तारीख के बाद, 7 जुलाई के बाद थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, भाग्य आपका सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी अगर व्यय में चले जाएंगे तो हो सकता है लंबी यात्राएं आपको मिल जाए, लोड बढ़ जाए, खर्चा अधिक बढ़ जाए, उस हिसाब से भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। तो जो भी आपके पेंडिंग काम है, उसका काम आपको क्या करना है, 7 जुलाई से पहले पहले कर लीजिए। उसके बाद थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ेंगी, खर्चा बढ़ेगा, भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा। वहीं अगर हम आपके तो आपके काम की, आपके कार्य क्षेत्र की बात करें, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपकी कर्म की बात करें, तो उसके लिए 10वां घर देखते हैं, और 10वां घर का जो लॉर्ड है वो बुध है, और बुध वहीं पे विराजमान है। यानी काम तो आपका अच्छा होने चाहिए, आपके काम में बढ़ोतरी भी होगी। अधिकारी वर्ग से अगर कोई काम आपके बन रहे हैं तो उसमें व्यवधान आने शुरू होंगे, वो आएंगे 7 तारीख के बाद। तो जो काम आपको खत्म करना है वो 7 तारीख से पहले कर लीजिए, क्योंकि 8 तारीख को राशि परिवर्तन है बुध का, तो आय में चला जाएगा, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़े काम अटक जाएंगे, लेकिन वो भी आपके आय भाव में होगा। तो धन का तो वहाँ पे आपको एक तरह से प्रॉफिट मिल सकता है, धन के मामलों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो काम आपको महत्वपूर्ण काम अगर करना है आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो वो आप 8 तारीख से पहले कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना अगर धन की बात करें तो धन में तो किसी भी तरीके की रुकावट नहीं है, काम में आपकी बढ़ोतरी है, एक से ज़्यादा आप आय के स्रोत कर सकते हैं। मतलब काम के हिसाब से तो ये टाइम बहुत अच्छा है, जुलाई का महीना काम के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। काम में कोई किसी भी प्रकार की और कोई भी रुकावट नहीं होगी। तो ये तो था जुलाई के बारे में कि ये कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। अब उपाय की बात करें तो बुध से रिलेटेड आपको उपाय करनी है, जैसे कि हरी चीज़ों का दान करना है, बुधवार के दिन हरे चारे का दान करना है गाय को, किसी नीडी पर्सन को हरी चीज़ों का दान करिए, बुद्ध से रिलेटेड ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप करिए, गणपति जी की पूजा करिए। इससे क्या होगा कि आपके अगर कोई ऊपर संकट आएगा भी तो संकट भी दूर हो जाएगा। तो आप अगर यही उपाय कर लेते हैं तो आपके काम बनते हैं। और ये एक गोचर गणना है, तो आपके चार्ट के बारे में नहीं पता है, तो अगर आपको किसी भी तरीके का कुंडली का विश्लेषण कराना है या किसी भी तरीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ ये जुलाई का महीना काफ़ी खुशनुमा हो, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएं और रुके हुए काम आपके सारे बन जाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।